तो स्वधर्म का मतलब क्या है विभूश्री? स्वधर्म यानी कि मेरा डीएनए जो मुझे शरीर मिला है, ये शरीर के साथ में पर्पस मिला है, और ये शरीर के साथ में जो डीएनए मिले हैं वो मुझे कुछ एरियाज में एनर्जी देते हैं, कुछ एरिया में मेरी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तो स्वधर्म का मतलब मेरा पर्पस, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, ठीक है, ये फाइंड आउट करना और उसके आधार पे काम करना और वो कर्म करना। तो जब मैं स्वधर्म का काम करता हूँ ना, मेरे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। ये भगवत गीता में बात आई कि मेरे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। जब मैं स्वधर्म का काम नहीं करता हूँ तो मैं भले कितना भी खींच लूँ अपने आप को, लेकिन मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू वर्क ऑन माई स्वधर्म। स्वधर्म मतलब कि मेरा पर्पस, और उसी को हम कर्म भी कहेंगे। तो एक ऐसा कर्म करना है मुझे कि जो मुझे उद्धार की तरफ ले जाए। तो इसमें संन्यास होने की बात ही नहीं है, हमें कुछ छोड़ने छाड़ने की बात ही नहीं है, ठीक है। और जब आपका उद्धार हो जाता है, आप एक स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हो, फिर आपको कर्म को, सारे कर्मों को शम करना होता है। कौन से? कि जो मैंने उठा लिए हैं। समटाइम्स वी गेट इन्फ्लुएंस्ड, कई सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस जो है उसको मुझे शम करना होता है। शम मतलब रिलीज। समझो मैं अपने एरिया में काफ़ी ग्रो कर गया, नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मी टू गेट इनटू द फोकस्ड वे। और फोकस तभी रहेगा कि जब मेरे सारे इन्फ्लुएंस को मैं रिलीज़ कर दूँ। बहुत दफ़ा क्या होता है, मेरे अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं, और आज के डेट में तो इतने इन्फ्लुएंस होते हैं, ये भी करो, वो भी करो, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। और मैंने काल युग की बात कही है आपको कि आपके मिड लाइफ के बाद में आपने जो भी अचीव किया है उसको अभी रिलीज़ करते जाना है, सो दैट यू विल बी एबल टू एंजॉय मोर, ठीक है। और आजकल तो बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बिल्कुल बिल्कुल जी। सो हमारा ध्यान एक जगह बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। सो विभूश्री, अभी ऑन सेट ऑफ दिवाली हम फेस्टिविटी में आ रहे हैं। सो बहुत सारे रिचुअल्स हैं रिलेटेड टू दिवाली, लक्ष्मी पूजन एंड अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। सो हाउ सिग्निफिकेंट आर दीज रिचुअल्स? Basically, all these rituals are nothing but the expression of gratitude, if you see. आपको कैसा लगता है दिवाली में? Do you feel expanded? Yeah. It's nothing but the gratitude. And all these rituals are nothing but the expression of gratitude. इसमें हम जैसे बताइए आपको बात कि हम अबंडेंस को भी वर्शिप करते हैं, हम भाव की पूजा करते हैं, ठीक है। और इसमें एक जैसे धनतेरस से शुरुआत होता है, तो ये धनतेरस क्या है? धन यानी हमारा सबसे बड़ा जो संपत्ति है वो है हमारा अटेंशन। पुटिंग अटेंशन ऑन वन थिंग, बिकॉज आवर अटेंशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, राइट। एंड सारा पैसा कहाँ से आता है? लोगों को अटेंशन खींचने से। जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो क्या करते हैं? दे आर ड्रैगिंग योर अटेंशन, राइट, एंड दे आर अर्निंग मनी। इट मीन्स योर अटेंशन इज द रियल अबंडेंस। वही धन है हमारे लिए। उस धन को यूटिलाइज करना एक एरिया में, तो वहाँ पे हम धन की पूजा करते हैं। एंड इट स्टार्ट्स विद द धनतेरस। धनतेरस क्या है? अभी धन यानी अटेंशन, दिस इज व्हाट वी लर्न। एंड तेरस मतलब क्या? द साइकिल। तेरस इज, इफ यू सी, इट इज अ साइकिल। साइकिल ऑफ व्हाट? जो लूनार साइकिल कहते हैं, मून का साइकिल होता है। सो तेरस को हम क्यों पूजा करते हैं? धनतेरस यानी इट्स अ साइकिल की पूजा है, कि नेचर का एक साइकिल है, उससे हम अलाइनमेंट में आ रहे हैं और हमारा अटेंशन भी उस दिशा में ले जा रहे हैं। वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Yes. दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव हर्ड अबाउट और नोन। बिल्कुल, यस। सो धनतेरस मतलब मेरा अटेंशन ऑन अ साइकिल अलाइनमेंट, भले ऊपर आए या नीचे जाए, मुझे इन एनी केस आई नीड टू बी इन ग्रैटिट्यूड। सो हमने ये देखा कि दिवाली मतलब ग्रैटिट्यूड, और दूसरा धनतेरस यानी हमारा धन है अटेंशन। हमारा अटेंशन रहे ग्रैटिट्यूड पे इन ऑल द साइकिल्स। इट कैन बी डाउन और इट कैन बी अप। मतलब मेरे जीवन में उतार आए या चढ़ाव आए, मुझे ग्रैटिट्यूड में रहना है। क्योंकि जो उतार अभी मुझे लग रहा है ना, हो सकता है कि मुझे चढ़ाव के लिए आया होगा, बहुत बेहतरीन चढ़ाव के लिए। बहुत सारे लोग सिर्फ चढ़ाव में ही खुश रहते हैं, उतार में फिर सोचते हैं अरे यार मैं तो बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, वो हो गया। ऐसे नहीं है। हमारा अटेंशन ऑलवेज, जैसे ठेविले अनंत है तैसे ची रहावे, चित्त असुदयावे समाधानी। मतलब क्या है? मतलब है कि जैसे हमें डिवाइन ने रखा हुआ है, ऊपर तो भी ग्रैटिट्यूड, नीचे तो भी ग्रैटिट्यूड, इन ऑल द केस ग्रैटिट्यूड। कोई भी साइकिल हो, ग्रैटिट्यूड। सो उसको धनतेरस कहा है, द अटेंशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, द साइकिल फुल ऑफ अटेंशन विद द ग्रैटिट्यूड।
दिस इज़ व्हाट द धनतेरस इज एंड दिस इज़ व्हाट द दिवाली इज़। सो इसी के चलते हम पटाखे जलाते हैं, दिया जलाते हैं, सो दैट एक लाइट आ जाए, हम वी कैन एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड। दिस इज़ व्हाट द दिवाली इज़। सेलिब्रेट द ग्रैटिट्यूड। सेलिब्रेशन, यस। हालांकि अभी वो बहुत सारे एरियाज़ में नॉइजी हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है, पर उसका असली मतलब अगर देखेंगे तो हमें अंदर से ग्रैटिट्यूड फील करना है। बाहर से हम कितना भी पटाखे जलाएंगे, दिए जलाएंगे, लेकिन अंदर से ग्रैटिट्यूड नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज़। So that children, from the beginning, from the childhood, you should start to feel the gratitude and the abundance। इसलिए पटाखे या दिए जलाए जाते हैं, पर उसको हम बाजू में रख दिए हैं अभी, हमारे असली भाव को बाजू में रख दिया और बाहर और पटाखे जलाने शुरू कर दिए। बहुत सारे पटाखे क्यों जला रहे हैं, बहुत सारे दिए क्यों लगा रहे हैं, वाई सो मच ऑफ पॉल्यूशन? क्योंकि हमें लगता है ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं होता, अंदर से भाव महसूस होना है। तो बाहर कितना भी करो, आपके अंदर का भाव नहीं बढ़ने वाला। भाव बढ़ने से बाहर की अच्छी चीज़ें हो सकती है। Yes. We have lost the essence of the Yes. festivity, and it's good to know, you know, the Yes. essence. Yeah. तो बहुत ज़्यादा करने से या आप स्कार्सिटी में रहने से आपको सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में जो बात आई है कि ना अभावो विद्यते सत, अभाव में आपको सत्ता का पता ही नहीं चलेगा, ना सत्य का पता चलेगा, ना अबंडेंस का पता चलेगा। ना असतो विद्यते भावो, और असत्य को अगर हम फॉलो करेंगे तो भी भाव नहीं आएगा। असत्य को फॉलो करेंगे, असत्य क्या है? असत्य यही कि जो मेरे लिए नहीं बनी है चीज़, उसके पीछे मैं पड़ जाऊं। Nice. असत्य क्या है? जो मेरे लिए चीज़ नहीं बनी है उसके बावजूद मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, वो असत है मेरे लिए। ठीक है। और जो मैं बुद्धि से सोचता हूँ, जो भी बुद्धि से करता हूँ, वो सब असत है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं रहने वाला। तो जो कुछ भी मैं ग्रैटिट्यूड के लिए करूँ, दैट कैन हेल्प मी लीड टुवर्ड्स द सत। सो भाव की बात है, अबंडेंस की बात है, और दिवाली जो है पूरा अबंडेंस का सेलिब्रेशन है, द फेस्टिवल ऑफ अबंडेंस। जी। Nice. So that gratitude can create the journey for abundance. एब्सोल्युटली, यस। थैंक यू बिजल जी। बिजल जी ने आज जिस तरीके से सवाल पूछे अबंडेंस और दिवाली के बारे में, इट वाज सो इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस टू नो। और अबंडेंस का ये फेस्टिवल है, इस दौरान मुझे ये सवालों के जवाब देने में आई फेल्ट ऑनर्ड, एंड मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मे गॉड ब्लेस यू, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बी ऑलवेज विथ यू। और इस दिवाली के दौरान बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में, बहुत सारी मिठाइयाँ और अच्छी सेहत। और जितने भी वेलनेस वाइब और बोध मार्ग फाउंडेशन के जो व्यूअर्स हैं, उन सभी को वंस अगेन हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। Thank you, Vibhushri, for this enriching session. Thank you, everyone, for watching this podcast, and see you in the next one. Thank you.